नाम देवीराजं ब्रह्मगं संपूतं परम के नाम तजे निरंतरं सोयोगिनमनमस्ते तस्करो केवल पदकंदाय नमस्ते नमस्कारं जगति ब्रह्मानंदं केवलं ज्ञानमूर्तिं धूमधातीतं गगन सदृशं तत्मतादिलक्ष्यं नित्यं नित्यं मचलं सर्वसाक्षी भूतं भैरातीतं तिर्गुण्डै सद्गुरुत्वं नमामि चैतन्यं साक्षीयमातीतं निर्जनं नाद्यं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्दरूपनाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ निवासी संध्याल संध्याल राम सदगुरु जी महाराज की रत्नवाणी पाठ राम सदगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत देखते के अनुभव को समन करो मनन करणो सतगुरु ध्यान पूर्वक हृदय नित कर संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती काबिल करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र सही करूं सतगुरु मालिक क्या ये सब अंतर्जामी सतगत के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि रक्षा को हे राम हे राम हे राम अच्छे राजा चंद्रलाल का समाज चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे राजा राज क्रिया भी कर वेदों शास्त्रों पुराणों का भी अध्ययन कर हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं। जो भी नवदा भक्ति और 10वीं भक्ति साथ होवे वो भक्ति का गुण समझ जा उसमें सारे ही वेदों पुराणों का सारा ज्ञान आ जाए सारी ऊंचा मुद्रा सब सहज सारे ज्ञान इसमें समा जाएंगे। जो ये बात कह रहा हूं मैं समुद्र में बूंद समा करके फिर कह रहे हैं कि पहले कह रहे हैं समुद्र के बीच बीच लहरों का आनंद लिया तब जाके फिर मैंने ये वचन सृजनहार की कृपा से ये वचन किया। तो हे राजा हे मन तू पिंड में रह करके पिंड सरगुण है पिंड में रह करके तू पिंड से अलग होना चाहता है कैसे होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं हे राजा दस्ता भगत भेद यूं लीजे आन देव बदला में दीजे जब फिर राज चले नहीं कोई दुश्मन पलट सैन सब हुई सुख दुख व्यापे नहीं कोई उनगर संत विराजे सोई। हे राजा नवदा और 10वीं दोनों भक्ति साध सज जाती है 10 दा 9वीं और 10वीं। 9वीं भक्ति श्वास में रटना करते हैं उसको कहते हैं 9 प्रकार की भक्ति का गुना जाता है नवदा भक्ति का और 10वें परश्वास में करना। ऐसा लिबन जब रटना चलेगी कागल या जिद्या से ऐसा भेद तेरे केवल्य भक्ति का आएगा। तो ये आन देव जो पिंड है तेरा ये आन देव है ये पिंड तेरा सारा इस दस्ता भक्ति को दान में दे दे गुरुदेव को। इस गुरुदेव को घर में लिया जो केवल ज्ञान है ये गुरुदेव है। जो सांसों सांस विधि है ये नवदा 10 से साजने वाली ये गुरु विधि है। ये गुरु विधि को गुरु को दक्षिणा में दान में ये तेरा पिंड दे। अगर ये पिंड तू दक्षिणा में दे देगा तो फिर इंद्रियों का राज फिर नहीं। जो इसको भक्ति के आड़ी लगाने वाले दुश्मन है वो सब सैन हो जाए। कामना क्रोध वासना आशा तृष्णा कल्पना ये सब महाराज परमात्मा शीतल हो जाए और आत्मा उस ईंधन मंडल में जीवते जी समा।
पर गुरुदेव कुंगर लाय के महिमा करे अपार। इस नैन क्षण निज नाम को इस घर में जागृत करेगा, पिंड में, और फिर महिमा करेगा उसकी बहुत जबरदस्त केवल ज्ञान की, तो सन्मुख तब होगा। से सन्मुख सुखराम के ऐसे करो विचार। हे राजा ऐसे विचार करो, क्यों गुरुदेव की सेवा बंदगी जका करी भरपूर। जिसने ये सेवा यानी रटना जबरदस्त करी है केवल ज्ञान की महिमा करके, क्यों ये केवल ज्ञान भगवत वचन है, ये मेरे नहीं है, ये भगवत वचन है। इन चरणों को तू समझ करके अंदर उतार ले और महिमा कर, तो तेरे को कोई दूर नहीं कर सकता किसी से। राजक्रिया भी कर, कोई मना ही नहीं, और परमात्मा की भक्ति में भी लीन है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अगर इस भक्ति में लीन रहेगा तो सब कूचिया मुद्राएं सब ज्ञान से जहाँ सज जावे। कूचिया मुद्राएं जितने भी हठ योग, सांख्य योग, अष्टांग योग सब सहज ही सज जाए। इस राजयोग में ऐसा गुण है कि जैसे राजा के रिद्धि सिद्धि नौ निधि ठाठ पाठ रहते हैं और परम मोक्ष में भी चली जाती है। हठ योग कर करके कसौटी पे चढ़ते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, फूके मारते हैं इस पिंड को, तो भी मोक्ष में नहीं जाते हैं। इसलिए हे राजा तू समझ, और समझ करके फिर भक्ति कर। समझ क्या? पांडे समझ बाद सो कीजिए। पांडे यानी ए राजा तू पिंड में बैठा है। पांडे का मतलब पिंड, पिंड में बैठा है, और इस केवल ज्ञान की दत्ता भक्ति की समझ करके फिर वाद, वाद का अर्थ है जिद, विवाद का अर्थ है प्रश्न उत्तर करे, जोड़ करे, पर वाद का अर्थ है कि जिद करे। ये राजा तो तेरी जिद को छोड़, बिन समझा थाप उठा पे जामे क्या ले दीजिए। तो बिना समझा के 9 और 10वीं के गुण के बिना तू तेरी थापरा है और दूसरों को थापता है। तेरे को अच्छा लगता है वो तो थाप रहा है, नहीं अच्छा लगता है उसको थापता है। तो फिर ये सही है क्या? तेरे को वेद अच्छे लगते हैं तो वेद को थाप रहा है, संतों की वाणी के भगवत वचनों को थापता है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं चारों वेद दही समय ग्रत संत सो वाणी। चारों वेद दही के समान है, क्या घी का काम करेगा? हे राजा घी है इसमें, दूध भी है, छाछ भी है, दही भी है, सब है, पर काम घी का नहीं करेगा। चारों वेदों का जो ज्ञान है उनको चारों वाणी से मंथन कर श्वास प्रश्वास में जब नियंच रूपी घी निकलेगा, ये संतों की वाणी घी के समान। पर तत्व नाम सो हंस तीरथ है सो में कहूं बखानी। इस तत्व नाम की रटना करेगा श्वास प्रश्वास तो ये नियंचर आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं। तो ही तेरे को परम मोक्ष में लेके नियंचर जाएगा, कोई पिंड लेके नहीं जाएगा। और न पिंड से आत्मा अलग हो सकती। वेद पुराण संबंध है भाई, जाम में हीरो डारियो। मरजीमा बिन परथन लादे पच पच जन्म गमा। ये राजा पच पच कितने ही जन्म गमा दे। वेद पुराण समुद्र की जैसे है, हीरा पड़ा इसमें, तत्व ज्ञान है, नियंचर जागृत होने की समझ भी है, परंतु उंड है, मर्जीवे के बिना वो निकाल नहीं सकता। मैंने वेदों में से ज्ञान निकाला है, मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, सारे वेदों का जानकार हूँ, और उनमें से ये तत्व ज्ञान निकाला। मर्जीवा बना, समुद्र की तह में गया, बूंद समुद्र के बीचों बीच समाती है, जब जाके लहरों का आनंद ले सकती है, तब फिर वो बिछड़ती नहीं है। तो मैं उसमें समुद्र की तह में जाकर के ऐसा सृजनहार ने मेरे को अणबे ज्ञान दिया, अणबे वचन बोलने का हुक्म दिया,
तो पहले मैं उसमें मिला, पट्टा लिया पहले उस देश का, फिर महाराज फरमाते परवानगी मिली। सुखराम जी को दोनों ही साथ मिल गए, ऐसे अवतार हुए। सांस विधि भी और चेतन भी शुद्ध दोनों साथ आए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, मर्जीवा बिन परतन लादे पच पच जन्म। मर्जीवा होगा वही रतन ला सकता है। मर्जीवा ने जीवता ही मर जाए, जीवता ही पिंड से अलग हो जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं वो रतन धर्यो रे बारे सुन ली जो जन लोई। सब भक्ति करने वाले लोई जगत नर नारी सब सुनो, पंडित सिद्ध साध सब सुनो। के सुखराम चाय कारज की मानो बात। अगर इसकी आत्मा का कार्य करने की चाय ना है, आत्मा को पिंड से अलग जीवते जीव घर करना है, आत्मा का रहने का, तो इस बात को मान लो। ये हीरे ले लो, अमोल है हीरे। मैं भी चला जाऊंगा तो भी ये हीरे यहाँ छोड़ के जा रहा हूं। इसके लिए नर नारियों को धारण कर करके नर नारी उस देश में आ सकते हैं। ये हीरे हैं, हीरे ले लेके 70 करोड़ की कमाई कर सकते। 707 भजन करने से 70 करोड़ नाम का उच्चारण होगा। हे राजा, तो तू पांडे समझ वाद सोती, तू तेरी जिद छोड़ दे। हे राजा, पिंड में रह करके, पिंड में रहेगा जितने परम मोक्ष नहीं जा सकते। तब राजा कह रहा है, हो स्वामी जी, पंडु तके धर्म पुण्य किया, बहुत दान विप्रा ने दिया। रुक्मादक अमरीश कहाया, वे धर्म सरगुण ने जाया। वो स्वामी जी आप कहते हो तो पंडु ने धर्म पुण्य किया, दान विप्रो को भोग दिया, सरगुण भक्ति करी, रुक्मादक हुए, अमरीक राजा हुए। इन्होंने सबने विष्णु की भक्ति करी, कृष्ण की भक्ति करी, तो फिर उसमें और मेरे में क्या फर्क है? उन्होंने भी तो करी है। तब सुखराम जी महाराज जवाब दे रहे हैं, हे राजा रुक्मादक अमरीश होई, वे भी मोखन पहुंता कोई। पांडु कृष्ण पेर यहाँ आसे, सुख दुख पेर जगत संग पासे। हे राजा रुक्मादक राजा, अमरीश राजा, ये स्वर्ग में गए हैं, परम मोक्ष में नहीं गए। इनको यहाँ मृत्युलोक में वापिस आना पड़ेगा। पंडु कृष्ण भी आएंगे 4 युगों के बाद में। कृष्ण भगवान ने खुद ने कहा, हे अर्जुन, मैं कितनी बार आ गया, कितनी बार चला गया, तू भी आ गया और मैं भी चला गया, पर मेरे को मेरे जन्म की मालूम है, तेरे को नहीं। इसलिए संसार में जब 3 लोक में आत्मा रहती है, उसको आना जाना पड़ता है। तो हे राजा सुरगुण नाम धाम सब सेवा, समझा बिना बजे सब देवा। जे सुन समझ सुलझिया आई, जाकुण सुरगुण सिमरि हो जाए। हे राजा, सिरगुण धाम और सेवा पिंड में रह करके या खंड में रह करके या ब्रह्मांड तक रह करके, जो जहां तक भसता है वो 3 लोक में ही रहता है। वो चौथे लोक की प्राप्ति नहीं कर सकता। और जो समझ सुलझ गए वो पिंड से जीवते जीव अलग हो गए। पिंड खंड ब्रह्मांड तीनों को छेदन करके गगन मंडल में घर कर लिया, राजा जनक की जैसे। राजा जनक विदेही कहलाते थे, राजा भी थे और उस परम पद में मिले, और सुखदेव मुनि को भी लेके गए। सुखदेव मुनि को भी यही ज्ञान बताया, भागवत बढ़ाने वाले। ये सोच और समझ उन्होंने किस दिन सरगुण किया? सुखदेव मुनि ने या राजा जनक। प्रतिपाल किया, माता पिता की सेवा करी, सब कार्य करते रहे, शरीर देवों का कार्य करते रहे, और आत्मा परम पद में मिलाने के लिए केवल्य भक्ति करी। ये गुरु भक्ति है, केवल्य भक्ति।
तो माता पिता की भक्ति से आत्मा सुख पा सकती है, परंतु मिल नहीं सकती। और गुरुदेव की भक्ति से, वैराग की भक्ति से, ये केवल ज्ञान वैराग है, माया सुंभार, ये पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग करने वाला, आत्मा को परम पद में मिलाने वाला वैरागी है। और वैरागी ही आत्मा को वैरागी बना सकता है। इससे माया ब्रह्म से अलग करना ही वैरागी बनाना। माया ब्रह्म के साथ रह करके वैरागी कहलाता है, वो वैरागी नहीं है, वो तो 100 बार ग्रस्ती है। इसलिए सुखराम जी कह रहे, हे राजा सुन वचन हमारा, कौन मत का ज्ञान तुम, कौन शब्द से सिमरन करो, कौन देव सिर पूजा धरो। हे राजा, मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपका मत क्या है, विचार क्या है, कौन सा आपके पास ज्ञान है, कौन शब्द का आप सिमरन करते हो, और कौन से देव की सिर पे पूजा कर, आपका विचार समझाओ। तब राजा चंदूलाल समाचार दे रहे हैं सुखराम जी को, कहो स्वामी जी दया पुण्य मत हमारो, सुरगुण ज्ञान हृदय हम धारा, कृष्ण कृष्ण यो सिमरन करहा, कृष्ण देव सिर पूजा धरा। राजा चंदूलाल ने कहा, हो स्वामी जी दया पुण्य यो मत, प्राणी मात्र पे दया करते हैं, मैं राजा हूँ, प्रजा सारी दया के पात्र है, पुण्य दान करता हूँ, भूखे को अन्न खिलाना, प्यासे को जल पिलाना मेरा धर्म है। और सुरगुण ज्ञान हृदय में धारा, कृष्ण कृष्ण का नाम का सिमरन करते हैं, और कृष्ण की पूजा सिर पे धारण कर, ये हमारा मत है, ये विचार है, ये हमारा गुण है, और इसी से हम यहाँ खुशी हैं। तब सुखराम जी महाराज कह रहे, हे राजा दया पुण्य सुकृत सुन होए, सुख दुख लारे रह दोई, सुरगुण ज्ञान हद लग जावे, बेहद के गम कदे न पावे। हे राजा, तू दया करता है, पुण्य करता है, सुकृत करता है, सुरगुण नाम हृदय धारण करता है, तो तेरे को सुकृत है, शुभ काम है, शुभ काम है। स्वर्ग लोक में तेरे को गुण मिल सकता है, स्वर्ग लोक में तू जो चाहता है वो चीज तेरे को मिल जाएगी, परंतु सुख दुख मिटने वाले नहीं है। स्वर्ग लोक तक अगर सुख दुख मिट जाते तो फिर उद्यालक ऋषि का पुत्र नचिकेता, जो नाच के प्राण बना दिया, वो दे छत्ता उद्यालक ऋषि के तपस्या के पराक्रम से 3 लोक 14 वन में फिरा, दे छत्ता। कहीं भी जाके पूछा ये सुख स्थिर है कि नहीं, अस्थिर। तब नासकेत ने कहा, नचिकेता ने, अस्थिर है तो यहाँ रहने की जरूरत क्या। हे राजा, 3 लोक 14 वन का सुख अस्थिर है, स्थिर नहीं। सुख दुख का तांता लगा रहेगा, क्यों सुरगुण ज्ञान हद यानी त्रिगुटी के नीचे नीचे भ्रकुटी तक ले जाता है, और त्रिगुटी से पार ब्रह्म तक बेहद है। ये हद और बेहद का ज्ञान है, 3 लोक 14 भुवन का, और बेहद यानी ब्रह्म लोक, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और काल ब्रह्म, तीनों ब्रह्म का ज्ञान। यहाँ तक जन्मना मरना साथ। तब राजा कह रहा है, तो हो स्वामी जी सिरगुण नरगुण नहीं है दोई, हद बेहद को कैसे हुई, हम तो सबे एक कर जानी, कृष्ण ब्रह्म में दूजन ठानी। आज भी जनता यही है, और यही बात राजा चंदूलाल ने कहा। उस वक्त ये बात कही कृष्ण राम जी महाराज को, और वही बात आज है। कितना ही ज्ञान सुन लो वो भी यही बात, जिसका जिसमें वाद मैंने जिद है, अपने जो थोप रखा है अंदर में विचार, वो यही बात। तो स्वामी जी सुरगुण निर्गुण दो नहीं है, हद बेहद कह कैसे कुछ नहीं है, हम तो सबको एक जानी है, बस कोई कोई से ही रास्ते जाओ,
एक में जाके मिल जाएंगे, बस ये हमने ठान रखी है। कृष्ण में और ब्रह्म परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। पार ब्रह्म परमात्मा वो कृष्ण ही है और कृष्ण ही पार ब्रह्म। हमने फर्क नहीं गिना। तब सुखराम जी कह रहे हैं कि ब्रह्म अरूप रूप सो माया, बोलनहार एक किनको आया। तीन लोक हद जवरो खावे, बेहद जहां काल नहीं जावे। हे राजा, ब्रह्म का पद तो अरूप है, आकार नहीं है, न माया मां पर ब्रह्म तक जा सकती है। बोलने वाला निरंजन निराकार ब्रह्म और आकारी बोलने वाला एक कैसे है? तूने सुरगुण निर्गुण को एक कैसे बताया? अगर एक है तो सुरगुण शरीर पड़ा रहता है और निर्गुण निकल करके आत्मा चली जाती है, फिर उसको रखो जाने क्यों देते हो? एक कैसे है ये समझो। तीन लोक तक जन्मना मरना काल साथ है, और ब्रह्म पद में काल पहुंचता नहीं है। चौथे लोक में, अमर लोक में, निर्वाण पद में, केवल पद में काल नहीं जाता। वहां जन्मना मरना नहीं है, वहां पहुंचे बाद आने की रीत नहीं है। वो स्थिर देश है, अस्थिर नहीं। तब राजा कह रहा है, ओ स्वामी जी, वे विष्णु वे कृष्ण कहावे, वे हद बेहद जावे। सब अवतार तीर्थंकर हो, ये कृष्ण देव बिन अवर न कोई। राजा इतना बात, मैंने इतना जिद, मैंने अपने उस पे अडिग है कि हे स्वामी जी, कृष्ण भगवान विष्णु है, विष्णु कृष्ण है, ये तो सही है। और हद बेहद भी वही है, हद में भी वही है और बेहद में भी वही। जितने भी अवतार है, तीर्थंकर है और जितने भी आए हैं, वो कृष्ण ही है। कृष्ण भगवान के सिवा कोई नहीं, यानी सब विष्णु के अवतार है। तीर्थंकर भी आए तो, जितने भी निमित्त अवतार आए तो, ये सब विष्णु के अवतार। कृष्ण के बिना कोई दूसरा नहीं है। सबसे ऊपर कृष्ण है, यानी पारब्रह्म। अब जिसको जिसका विश्वास हो जाता है, उसको वही सबसे ऊंचा लगता है। तब सुखराम जी महाराज राजा चंदूलाल को जवाब दे रहे, तो हे राजा, दे का नाम तके सब माया, उपजे खपे जगत में काया। सुरगुण बेहद किम जावे, सो राजा जम आत बिकावे। हे राजा, शरीरधारी का जो नाम पड़ा हुआ है, वो माया का शरीर है, माया में जगत में उपजता खपता है, और ब्रह्म का पद के शरीर नहीं है। शरीरधारी है वो, ब्रह्म पद कैसे कहलाएगा? ये थोड़ा समझ सूरज। शरीर है जब तक माया और ब्रह्म दो है। आत्मा ब्रह्म है और शरीर माया है, और दो के बीच में रहेगा जितने वो ब्रह्म पद आने वाला नहीं। केवल पद, आनंद पद, सदगुरु पद, अमर लोक आने वाला नहीं, निर्वाण पद। यही गीता में कृष्ण भगवान ने कहा, निर्माण पद ऐसा जिसका कोई आ नहीं पाया। खुद कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा, हे राजा, निर्माण पद ऐसा जिसका कोई था नहीं। उस निर्वाण पद के लिए ही कृष्ण भगवान ने नेमनाथ जी से ये केवल भक्ति धारण करी। तो फिर कृष्ण ने भक्ति करने की जरूरत क्या? वो पारब्रह्म खुद ही थे। इसका जवाब दे रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कहे राजा, देह का नाम तके सब माया, उपजे खपे जगत में काया। सुरगुण बेहद किम जावे, सो राजा जम हाथ बिकावे। सरगुण तो शरीर तो यहीं रहने वाला है, शरीर आगे नहीं जाता है, वो यहीं उसको रखते हैं। आगे तो आत्मा जाती है, और जैसी आत्मा करने करेगी वो ही पीछे भोगेगी। तो हे राजा, धर धर दे अवतार कहावे। हे राजा, ओम शब्द मोड़ है माया, ताकि बने सकल एक आया। उपजे खपे सो माया जानो, इकर शब्द सो करता ठानो।
और सुखराम जी महाराज सारी सृष्टि की उत्पत्ति की बातें बता रहे हैं कि हे राजा, ओम शब्द मूल है माया। ओम शब्द किसको कहते हैं और मूल माया किसको कहते हैं? ओम जो ब्रह्म का नाम है, ओम तो मूल माया का मंत्र है या केवल का मंत्र, ये समझो। ओम शब्द मूल माया, यानी 3 लोक 14 भुवन सब जगह आत्मा का विस्तार है, ये परमात्मा का है। आत्म राज जगत में होई, परमात्म को राज न कोई। आत्म राज जगत में है मूल माया, यानी पंच तत्व इस आत्म चेतन से ही बनता है। ये चेतन विष्णु है। तो ओम शब्द चेतन शक्ति है, उसको ओम कहते हैं। और ओम शब्द का सब उच्चारण करते हैं। तो आत्मा का उच्चारण करते हैं, परमात्मा का करते। ये समझो, सोचो, विचारो। जो आत्मा का उच्चारण करेंगे तो सृष्टि उत्पत्ति में पहले भी आत्मा आई, फिर आ जाएगी, फिर नहीं आएगी। ब्रह्म में समा जाएगी, ब्रह्म से पहले भी आई, फिर आ जाएगी। ये मूल माया का, और उसी से सारे शरीर बड़े हैं। क्या अवतार, क्या ऋषि, क्या मुनि, क्या नर नारी, क्या अवतार, सब उसी के, क्या देव, सब इसी पंच तत्वों में आते हैं। और इसी की करनी सब जगह खानी पड़ती है। जैसी जैसी भक्ति करेगा, जैसा जैसा ज्ञान धारण करेगा, उसी जगह उसका निवास हो जाएगा। परमात्मा भेजते हैं कि उसकी खुद की करनी लेके जाती है, करनी ले। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जो शरीर बनता है वो मिटता है, वो अमर नहीं रहता, वो नाम भी अमर नहीं रहता है, उसको माया कहते हैं। और अक्षर ब्रह्म का जो पद है वो कर्ता पद है, सारी उसी की लीला है। करता है ना, करने वाला वही, सारा दाल में दाल उसी का। अक्षर ब्रह्म यानी राम, उसी से सारी उत्पत्ति। तो हे राजा, धर धर दे अवतार कहावे, से तो सकल विष्णु से आवे। न्यारे परे निरंजन देवा, ताके करे सकल ए सेवा। अगर खुद पार ब्रह्म परमात्मा होते, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सृजनहार ने इनको कारज करने को भेजा, तो इन्होंने वही सृजनहार परमात्मा के नाम की रचना क्यों करी? अगर खुद ही पार ब्रह्म है तो इन्होंने, सबने उनकी सेवा करी। जब ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने धरती पाताल पयाल समाये, आकाश स्थिर हुआ, उसी परब्रह्म के नाम से या खुद के नाम से। बल्कि रामचंद्र भगवान ने जब लंका पे गए तो सेना तिरने के लिए उसी परब्रह्म का नाम लिखा, खुद का लिखा। ये सोच समझ। जब कृष्ण भगवान भी पलड़े में तोड़ने लगे तो धन से तो भारी रहे, और राम का नाम तुलसी पत्र पे लिख के रखा तो उससे कृष्ण भगवान हल्के हो गए, वो परब्रह्म का नाम भारी हो गया। जब तोल हुआ, जब, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सोचो समझो विचारो। इस राम के नाम को ही महाराज फरमाते हैं, जब यशोमेध यज्ञ किया पांडवों ने तो शंख बजा नहीं, तो कृष्ण भगवान ने आपकी जगह वाल्मीकि सरगरा को बुलाया। उन्होंने यही परब्रह्म की भक्ति करते थे, सांस सांस में। इस राम के नाम की महिमा जगत में फैलाई कृष्ण भगवान ने। ये राजा थोड़ा सोच और समझ। त्रिकुटे चढ़िए साधकों, न्यो तुझमावे कोई, सरबर क्यों लोक में जीना पुण्य न हो। पंडवान के दरबार यज्ञ में कीमत आई,
खंडवा के दरबार यज्ञ में बाल में सरगरा के इस सृजनहार के परब्रह्म के नाम की कीमत आई। कण कण में शंख बजा, कृष्ण भगवान ही बजा सकते थे। हे राजा, फिर उन्होंने परब्रह्म का आधार क्यों लिया? इसलिए महाराज फरमाते हैं, यहाँ के परे निरंजन देव ताकि करे सकल ये सेवा। ये निरंजन निराकार परमात्मा परब्रह्म की सेवा महिमा करते हैं और उसकी सेव यानी रटना करते हैं। तो हे राजा, माया ब्रह्म दो है भाई, एक किसे विद कई आ जाई। माया सुख दुख भुगते दोई, ब्रह्म सदा सुनने चलो। हे चंदूलाल राजा, थोड़ा सोच समझ विचार कर कि माया और ब्रह्म दो है, पर ब्रह्म परमात्मा और आत्मा और शरीर अलग अलग है, एक है। जिसने शरीर धारण किया, देहधारी करी है, तो देहधारी तो सब ही माया। आनंद ब्रह्म नहीं कोई। आनंद ब्रह्म ने अंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई रे। आनंद ब्रह्म तो नेंचर जाएगा, वो नेंचर आनंद ब्रह्म में निर्वाण पद में लेके आत्मा को जाएगा। क्यों? आत्मा भी अरूप है और नेंचर भी अरूप है, और राम का नाम भी अरूप है। और सासों सास जो गुरु विधि है वो भी ब्रह्म ज्ञान अरूप है। चारों ही अरूप है। जब चौथे लोक में मिलोगे, चारों का साथ होगा, इसके अलावा मिलने वाले नहीं। फिर तो सुख दुख भोगते रहोगे, आते रहोगे और जाते रहोगे। ब्रह्म तो सदा निश्चल है, चलमान नहीं। ब्रह्म का नाम सदा स्थिर है। सारी सृष्टि खत्म हो जाती है, पर जो राम का नाम है वो अटल है, अजर है, अमर। पर ब्रह्म परमात्मा से सारी सृष्टि रचती है और उसी से सारी क्षण पल में खत्म। वो सबका मालिक है, सब देवों के ऊपर देव है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा, जब तक ये समझ नहीं रखेगा तब तक इस ब्रह्म भक्ति का ज्ञान समझ में आने वाला है। जब तक इस ब्रह्म भक्ति का ज्ञान समझ में नहीं आएगा तब तक तो आता रहेगा और जाता है। माया का पिंड का संग छूटने वाला, और जब तक पिंड का संग नहीं छूटेगा तब तक जन्मना मरना छूटने। पिंड को कार्य करता रहे जो परमात्मा ने भेजा, राजा बनाया, परंतु पिंड से आत्मा को तू केवल्य भक्ति करके और अलग कर। बस ये एक ही समझा रहा हूं। ये समझ में आ गया तो तेरा मेरा दोनों का संग हो जाएगा एक जगह। शरीर से नहीं होगा, आत्मा एक जगह मिल जाए। राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण राज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा में राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम राम।